हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बच्चों, हमारा आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चिराग हूँ। स्टूडेंट्स बच्चों, अब तक हम देखो, आज हम सोच रहे हैं क्लास 10 की वीडियो बनाने के लिए। आज मैंने सोचा तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अप टू चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, इन चैप्टर 3 पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 क्लास 10, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, क्वाड्रेटिक पढ़ने से पहले आपने सबने पहले अपने चैप्टर पढ़ा था सेकंड, पॉलिनोमियल्स, हिंदी में कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल्स का देखो बच्चों क्या होता है, आपको मैंने बताया था। पॉलिनोमियल्स, जब बच्चों हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था तो पॉली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन्स इन टर्म, मैनी टर्म्स, पॉली एंड नोमियल्स, इसी को मिला के मेरा बना था पॉलिनोमियल्स। अब देखो बच्चों, पॉलिनोमियल्स अगर मैं लिखूं एक जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री n, तो बच्चों मेरे पास क्या होगा? a0 x है, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2 एंड अप टू सो ऑन, लास्ट में आएगा an। ये है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x डिग्री n, वेयर a0 इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों अगर a0 0 हो गया ना तो मेरे पास वो वेरिएबल तो x का रहेगा, लेकिन डिग्री हो जाएगी उसकी n-, तो खत्म हो जाएगा। तो n-1 इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये था हमारे पास एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करके कैसे हम लिखते हैं बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, उसके बाद मैं बताता हूं पॉलिनोमियल्स के हमने टाइप पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 लाइक दैट ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल। जो इसमें वेरिएबल है वो क्या है? x है, और उसकी डिग्री क्या है बच्चों? उसकी डिग्री है 1। तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब बच्चों लीनियर के बाद आता है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी ना, डिग्री का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर। सबसे बड़ी जो पावर है अगर वो 2 है तो वो कहलाएगी मेरे पास क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, इससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया कहां से? देखो बच्चों, सबसे पहले बेबीलोनियंस, द फर्स्ट टू सोल्व द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस का px प्लस q इज इक्वल टू 0। सबसे पहला जो मैथमेटिशियन था जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया, लेकिन इक्वेशन किस टाइप में लिखी थी? इस टाइप में। बेबीलोनियंस वर द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों बेबीलोनियंस तो फर्स्ट था। उसके बाद बच्चों आया ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने क्या करा? AD 598 से शुरू करके 665 तक मतलब सेकंड, यानी कि आप कह सकते हो वैसे तो बच्चों इसके बाद था, लेकिन फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन टू एक्सप्रेस टू सोल्व द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर माइनस का bx इज इक्वल टू c। इसने क्या किया बच्चों? फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने क्या करा? सोल्व तो की, लेकिन इक्वेशन तो थी ना वो इस टाइप में लिखी हुई थी। टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर माइनस bx इज इक्वल टू c। ये था बच्चों फर्स्ट बेबीलोनियंस एंड द सेकंड ब्रह्मगुप्त इज द फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन। उसके बाद बच्चों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना है ना, उनका नाम था श्रीधराचार्य। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम का जो फॉर्मूला बनाया गया है वो बनाया है श्रीधराचार्य ने। उन्होंने क्या करा?
solve the quadratic equation written in the form of ax square plus में bx plus में c is equal to 0 by the method of completing the square। इन्होंने ही सबसे अच्छा बच्चों मेथड सोल्व करा इस टाइप की इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। और उन्होंने जो मेथड बनाया उसका नाम था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का नाम दिया गया है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने ही बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था बच्चों? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये है, इसी को बच्चों श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है और श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने सबसे अच्छा फॉर्मूला बनाया जो हमारे लिए आज तक बच्चे हम पढ़ रहे हैं, ताकि बच्चों हमें इक्वेशन को सोल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। इसको बच्चों कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हम इसको बच्चों ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे कैपिटल D अपॉन 2a, where D is equal to b square minus 4ac, D is called discriminant। ओके बच्चों, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन की किन किन साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियन ने क्वांटिक इक्वेशन में अपने अपने व्यूज रखे और किन्होंने परफेक्टली फॉर्मूला बनाया। वो थे श्रीधराचार्य, जिन्होंने सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे काम का फॉर्मूला बनाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सोल्व द इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बच्चों व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? देखो बच्चों, सबको इतनी बात मेरे सबसे क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल of variable x written in form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0। ये होता है बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, याद रखना, कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वो ऑलवेज आपके पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें a b c क्या है? मेरे रियल नंबर्स हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर a मेरे पास बच्चों 0 हो गया तो क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी? नहीं रहेगी। वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन। इसीलिए हम क्या करते हैं? a इज नॉट इक्वल टू 0, जिससे हमारे पास क्या हो? इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहे, वो लीनियर ना बने। अब देखो बच्चों, इसमें मैंने क्या करना, इफ अल्फा is the zero of this polynomial, मैंने मान लिया कि मेरे पास जो अल्फा है वो इसका जीरोस का मतलब है वो इसका रूट्स है, वो इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, पी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, लाइक दैट। ये मेरे पास इक्वेशन बन सकती है। क्यों? क्योंकि अल्फा इज द 0 का मतलब है वो इसका फैक्टर है, तो मैं क्यों ना उसकी जगह पुट नहीं कर सकता बच्चों? अगर मैं उसकी जगह पुट करूंगा तो मेरे आंसर तो 0 ही आएगा बच्चों। अभी देखना, मैं आपको बताता हूं कि सोल्व इक्वेशन बना के दिखाऊंगा कैसे सोल्व करते हैं बच्चों। बच्चों एक बात याद रखना, जब आप फैक्टर्स बनाए ना तो वो उसके 0 होते हैं। और क्योंकि आपने बच्चों 2.2 एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल्स में ऑलरेडी आपने फैक्टर्स या फिर रूट्स निकाल चुके। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वही सेम थिंग बच्चों यहां पे आपको करनी है, कुछ भी अलग नहीं है, एग्जैक्टली वही है बच्चों। अब मेरी बात सुनो बच्चों, मैं आपके पास एक लिखता हूं क्वेश्चन, ठीक है? देखो ध्यान सुनना मेरी बात। ये है बच्चों बेसिक टर्म, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों बहुत प्यारी डेफिनेशन है, इसको याद रखना और बच्चों इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बच्चों आपको आगे चले कोई भी प्रॉब्लम इस चीज में ना आए। ठीक है बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स।
देखो बच्चों, a charity hole to build a rectangular hole. Rectangular hole whose length is 1 more than twice its breadth represent the quadratic equation. उसने बच्चों क्या है, चैरिटी होल कोई रेक्टेंगुलर ग्राउंड बनाना है जिसकी जो लेंथ है ना वो चौड़ाई से 1 मीटर ज्यादा है, 1 मोर देन ट्वाइस, यानी कि दुगना करके 1 मीटर ज्यादा है बच्चों। अब देखो स्टूडेंट, हम कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। लेट ब्रेथ मैंने मान ली x मीटर, कि भाई उस जो रेक्टेंगुलर है ना उसका जो बच्चों एरिया है ना वो है 528, यानी कि जो मेरे पास उसका एरिया है रेक्टेंगुलर होल का वो 528 मीटर स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मेरे पास लेंथ कितनी हो जाएगी, इसमें बच्चों मैं दूसरे वेरिएबल का यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक ही वेरिएबल होगा। अब से आप जो पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर में क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, इसमें क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल नहीं आ सकते, इसमें हम एक ही वेरिएबल एक्स हो चाहे वाई, वो आपकी इच्छा है बच्चों। अब देखो लेंथ क्या है, 1 मोर देन, यानी कि ट्वाइस करके आपके पास एक ज्यादा उसकी क्या है, उसकी लेंथ है बच्चों। अब बच्चों एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, सबको पता है, L इंटू बी होता है, सबको पता है बच्चों। तो अगर मैं इसकी 2x प्लस 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं इज इक्वल टू क्या है मेरा एरिया 528, और बच्चों इसको मैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों मैं इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकता? एग्जैक्टली बच्चों, ये मेरे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ चुकी है। रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि बच्चों चेक करो क्या ये ax स्क्वायर, क्या ये इससे मैच नहीं है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, एग्जैक्टली बच्चों इसमें क्या है, a इज इक्वल टू कितना है 2, b इज इक्वल टू क्या है 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 528, c इज द कांस्टेंट। ओके बच्चों, एग्जैक्टली बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा बन चुका है। अगर बच्चों आपको उसने कहा वी नीड, यानी कि अगर हम चाहें तो इसको सोल्व करके लेंथ एंड ब्रेड्थ भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों। क्यों ना बच्चों, आपने जो पहले मेथड पढ़ा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, तो बच्चों अगर वही मेथड लगाए तो क्या दिक्कत, लगाओ 2 की मल्टीप्लाई इससे करो बच्चों 1056, तो हमें ऐसा देखना है बच्चों मल्टीप्लाई करें तो 1056 आए और उन दोनों में 1 का डिफरेंस हो। तो बच्चों क्या मैं ऐसे कर सकता हूं इसको 33x माइनस का 32x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। x यहां से कॉमन आ गया बच्चों, यहां बच्चों क्या कॉमन लोगे, माइनस का, हाँ बच्चों तो ठीक है। देखो बच्चों ध्यान देखना, इसमें से आप बच्चों कॉमन क्या लोगे, -16, 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या बनी 2x प्लस 33 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बच्चों आप इसको बराबर 0 करोगे और इसको बराबर 0 करोगे, यानी कि x की वैल्यू यहां से तो आएगी -33/2 और यहां से आएगी कितनी 16। x इज इक्वल टू माइनस, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बच्चों कभी भी किसी भी फिगर की लेंथ ब्रेड्थ या एरिया वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास कितनी आएगी बच्चों ब्रेड्थ आ गई 16, कितने बच्चों लेंथ होगी 33 मीटर। यहां पे बच्चों आप पुट कर दो 16 टू द 32 प्लस 1 33। ये है बच्चों आपके पास क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इजीली बच्चों क्वेश्चंस आप करेंगे, इजीली बच्चों आप 4.1 एक्सरसाइज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। क्यों बच्चों? क्योंकि पहले जो क्वेश्चन में है ना वो आपको बताना है विच वन आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों उसमें आप इजीली सोल्व करके जिसकी डिग्री 2 आएगी, यानी कि जो इस फॉर्म में होगी वो तो कहलाएगी क्वाड्रेटिक।
अगर कोई इसकी फॉर्म में नहीं है तो वो क्या कह रहा है कि कोई दूसरी प्लेन की वो क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है, चाहे वो क्यूबिक है, चाहे वो लीनियर है, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक, चाहे वो क्विंटिक है, कोई सी इक्वेशन भी हो सकती है बच्चों। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो उसने क्या कहा है बच्चों, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू मान लो x प्लस 7। उसने कहा है चेक करो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो हमें कैसे चेक करना है बच्चों, पहले आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 बच्चों। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 माइनस का 3x माइनस 10, इसको उठा के बच्चों यहां ले आओ, हो जाएगा क्या होता है बच्चों, माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4x और माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म नहीं है, तो ये क्या है, क्यों, और वैसे भी इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अगर बच्चों डिग्री आपके पास पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी 2 है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। सिर्फ डिग्री से आप पहचान लो, आसान पड़ेगा बच्चों। अगर एक्स स्क्वायर भी है ना मेरे पास तो भी वो क्वाड्रेटिक है। याद करना बच्चों, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डिग्री शुड बी 2, डिग्री 2 है और उसकी फॉर्म भी वही लिखी गई है, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चंस करना, कोई भी डाउट आपको लगता है आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, कभी भी कमेंट करके। बच्चों आप लोगों का चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों अभी कर देना, और बच्चों बेल आइकन जरूर दबाएं। किसी को बच्चों कोई भी डाउट लगता है किसी प्रकार का, आप मुझसे कभी बच्चों पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चों घर में रहें और बच्चे स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, बोर्डिंग क्लास है, प्लीज बी सेफ एट होम एंड डू स्टडी रेगुलरली। थैंक यू सो मच।